हाय एवरीवन, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से भारतीय डाक विभाग की एक बड़े स्तर की जो भर्ती निकल रही है ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, उसकी हज़ारों युवा भाई बहन हर साल इस जीडीएस की भर्ती में नौकरी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी इस भर्ती की ख़ास बात यह है कि इसमें बिना किसी एग्ज़ाम्स, बिना फिजिकल, बिना इंटरव्यू, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। हर कोई चाहता है जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है कि वो भी फॉर्म अप्लाई करे और इस बिना परीक्षा भर्ती का जो वेट कर रहे हैं वो हज़ारों नहीं लाखों युवा साथी है। इस साल एक बार ये भर्ती आ चुकी है जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है, इसी महीने समाप्त होने जा रहा है। सेकंड नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्या आप लोग तैयार हो भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए? आइए बेहतरीन तरीके से इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं जो आप बार बार पूछ रहे थे। साथियों देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया पोस्ट ऑफिस, कौन सा ऑफिस? इंडिया पोस्ट ऑफिस। अलग अलग पोस्ट ऑफिस, अलग अलग राज्यवार, अलग अलग डिवीज़न वार, अलग अलग शहर गांव वाइज आपके वहाँ पोस्ट ऑफिस होंगे। पोस्ट ऑफिस में ये जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकलती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेड्यूल 1 वाली भर्ती आई हुई है जनवरी वाली, जिसमें 28,636 टोटल सीटें हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अब तक 4 लिस्टें आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ आपकी 5th लिस्ट के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि सर 5th लिस्ट भी आएगा क्या। उससे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ी ये चीज़ देखा करें, तब जाकर आगे बढ़ा करें। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 4th लिस्ट की। 4th लिस्ट आया जिसमें 6,391 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। हो सकता है आप में से किसी का हुआ हो सकता है आपका नंबर नहीं आया हो। इन सभी 6,391 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। उसकी लास्ट डेट 23 जून 2026 थी, वो निकल चुकी है। यानी आज कोई भी मैसेज जो कर रहा है मेरे पास, सर 4th लिस्ट में सिलेक्शन हो गया या 3rd लिस्ट में सिलेक्शन हो गया या उससे पहले जो लिस्ट आई है उसमें सिलेक्शन हो गया, तो सर हमें अब जाकर पता चल चुका है, हमने अब जाकर मेरिट लिस्ट देखी है। क्या अब हमारा दोबारा से डीबी हो सकता है? क्या हमको अगली वेटिंग लिस्ट में लिया जा सकता है क्योंकि हमारी परसेंटेज अच्छी है? तो ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि भाई साहब, लापरवाही सबसे बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है जो आपके लिए हुई है। अब कोई भी आपका डीबी नहीं होगा, ना ही आपकी अगली मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। आप पूरी तरीका से मेरिट लिस्ट से ही नहीं, आप भर्ती से ही डिस्क्वालीफाइंग कर दिए गए हो। अब आने वाली नई भर्ती का इंतजार करें और नए स्तर से फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जून लास्ट डेट थी। दोस्तों एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यह देना चाहूँगा कि 4th लिस्ट में जो 6,391 बच्चे थे, इनमें से ढेरों सारे बच्चे बाहर हो गए। यानी जो 6,391 बच्चों को 4th लिस्ट में लिया गया, ये सभी सीटें नहीं भरी। साथियों पोस्ट कितनी है? 28,636। ऑल इंडिया 23 सर्किल से इतनी पोस्ट है। तो समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने वाला हूं। 28,636 में से 6,391 को माइनस करें तो 22,245 बचते हैं। यानी कि 22,245 जो सीटें हैं वो 3rd लिस्ट तक भरी जा चुकी थी। तभी तो ये 6,391 सीटें 4th लिस्ट में इन्होंने पास की थी। तो अभी तक सभी सीटें भर गई है क्या? तो मैं समझता हूं 4th लिस्ट में जो 6,391 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इनमें से लगभग अभी 2 से और 3,000 सीटें खाली रह गई। 6,391 सभी बच्चों ने अपना डीबी सक्सेसफुली नहीं करवाया। आप समझ सकते हो इतनी सारी मेरिट लिस्ट आने के पीछे क्या कारण है। कारण यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बच्चों का सिलेक्शन दे रहा है, लेकिन बच्चे क्या है अपना डीबी सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे। और जब तक डीबी सक्सेसफुली नहीं हो जाता तब तक ट्रेनिंग और जॉइनिंग का ईमेल नहीं आता। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने से जीडीएस की नौकरी नहीं मिलती। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। तो साथियों 3 से और 4,000 सीटें
भरने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सभी 23 सर्किल से एक और लिस्ट जारी कर सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि 5th लिस्ट आने की संभावना है। आपका 4th लिस्ट का कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब ये जो बचे हुए दिन है, यानी जो 30 जून इस भर्ती की अंतिम प्रोसेस की डेट है, तो इन बचे हुए दिन में हो सकता है कि 4th लिस्ट आ जाए, क्योंकि सीटें भी अब ज़्यादा नहीं खाली है, तो कम बच्चे यानी 5000 के समथिंग बच्चों को यहाँ पर 5th लिस्ट में लेकर के और सारी सीटों को भर दिया जाए। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोशिश रहने वाली है, बाकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने शेड्यूल 1 वाली भर्ती में जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, अभी तक आपका नंबर नहीं आया, तो टेंशन ना करें और भी आप थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हैं। और इंतजार नहीं कर सकते तो समझो कि ये भर्ती आपके काम की नहीं। अब आपको शेड्यूल 2 का इंतजार करना है और शेड्यूल 2 जल्द आ रहा है। इसमें आपको एक सीट जीडीएस, वीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक में से पक्की करनी ही होगी। इस बार शेड्यूल 2 में हमें नौकरी लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बहुत कुछ मेहनत करनी होगी। और सभी कैंडिडेट्स आज ही हमें जो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। हर पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को गाइड किया जाएगा, अच्छे से आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो आपके काम की रहने वाली है। फालतू बकवासबाजी यहाँ नहीं होगी, ये चीज लेटेस्ट है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हो कि भाई साहब इस भर्ती का क्या मामला होने वाला है। स्पष्ट बातें थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।